दोस्तों, जब हमारी धरती पर इंसानों का वजूद दूर दूर तक नहीं हुआ करता था, इंसानों के वजूद से करोड़ों साल पहले, करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर राज किया करते थे। इन दैत्यकार और विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस धरती पर राज किया है। उस वक्त इन डायनासोरों की करीब अलग अलग हजारों प्रजातियां हुआ करती थी, जिनमें से दोस्तों कुछ डायनासोर जो हुआ करते थे वो शाकाहारी हुआ करते थे, तो कुछ डायनासोर्स जो थे वो मांसाहारी हुआ करते थे। जब डायनासोर्स की सभी प्रजातियां धरती पर बड़े आराम से अपना जीवन बसर कर रही थी, अपना जीवन गुजार रहे थे, तो दोस्तों तभी अचानक उस समय कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिसने इन डायनासोर्स के साथ साथ धरती पर रहने वाले सभी लगभग जीव जंतु और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया था। दोस्तों, इस घटना को देखने के लिए हमें करीब करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ये डायनासोर्स और इनकी सारी प्रजातियां हमारी धरती पर मौजूद हुआ करते थे। हमें तब के समय में जाना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं आज से लगभग 6.5 मिलियन साल पीछे। जी हाँ दोस्तों, 6.5 मिलियन साल पीछे जाकर हम इस हकीकत पर से आज पर्दा हटाने जा रहे हैं कि आखिर करोड़ों साल पहले इस धरती पर से डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ था। क्या ऐसी घटना हुई थी जिससे डायनासोर से मिलाकर इस धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतु, सभी पौधे पेड़ नष्ट हो गए थे, उनका अंत हो गया था। ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज से 6.5 करोड़ साल पहले की, तो 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था। उस समय हर तरफ से डायनासोर्स के चिंघाड़ने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस शांत और बहुत ही बढ़िया वातावरण में डायनासोर और अनेक जीव जंतु अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। लेकिन इन डायनासोर्स को भी क्या पता था कि इनकी किस्मत करोड़ों साल पहले ही लिखी जा चुकी है, जो इनके साथ होने वाला था। 10 करोड़ साल पहले एक बहुत ही छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो बहुत ही दूर अंतरिक्ष से हमारी धरती की तरफ आ रहा था, जो पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच से बने हुए क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है और यहीं से सारी कार्यवाही शुरू होती है। और दोस्तों, इसी टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉइड की जो दिशा होती है, जो कहीं और दिशा में जा रहा होता है, उसकी दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वो एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ 22,000 प्रति मील घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, तब शायद डायनासोर्स का अंत हमारी इस पृथ्वी से नहीं हुआ करता। डायनासोर्स मौजूद होते इस पृथ्वी पर। जब वो एस्टेरॉइड पृथ्वी से ना टकराकर अगर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, जी हाँ दोस्तों, अगर वो एस्टेरॉइड उस वक्त चांद से टकराया होता, पृथ्वी से ना टकराता, तो शायद डायनासोर्स का अंत हमारी इस पृथ्वी पर ना हो सकता था। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं हुआ, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और ये एस्टेरॉइड चांद से ना टकराकर उसके बहुत ही नजदीक से होकर गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉइड हर एक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, यहाँ के एटमॉस्फेयर के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉइड आग के गोले में बदल गया। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो एस्टेरॉइड था, ये धरती की तरफ इस कदर तेजी से, यानी इतनी गति की तेजी से बढ़ रहा था कि इस एस्टेरॉइड ने सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही अंदर अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया था। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉइड की चमक इतनी ज्यादा अधिक थी, इतनी ज्यादा चमकदार थी कि उस वक्त धरती पे मौजूद जितने भी जीव जंतु थे, उस एस्टेरॉइड को चमक की वजह से ही नहीं देख पा रहे थे। अगर दोस्तों ये एस्टेरॉइड जमीन से ना टकराकर पानी में गिरता, तो शायद डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉइड जो था वो मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। कुछ ही क्षण में ये मैक्सिको की खाड़ी के पास गिर गया। ये टक्कर दोस्तों इतनी खतरनाक थी, जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक बड़ा ही भयानक और खतरनाक विस्फोट होता है।
और दोस्तों आपको यहाँ पर हम ये भी बताते चले कि ये विस्फोट बहुत बड़ा हुआ था। इतना बड़ा विस्फोट, इतना खतरनाक और विशाल विस्फोट हुआ था जो लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। अब जरा अंदाजा लगाइए कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा। और दोस्तों ये विस्फोट बड़ा होने के साथ साथ, खतरनाक होने के साथ साथ इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही, इसके जमीन पर गिरते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन जो धातु हमारी धरती पर मौजूद था, वो उड़कर अंतरिक्ष में चली गई थी। इतना खतरनाक और शक्तिशाली धमाका ये हुआ था। और जहां पर ये टकराया था, ये एस्ट्रॉइड जहां जाकर गिरा था, जहां जाकर टकराया था, वहां पर 180 किलोमीटर गोलाई में और 20 किलोमीटर गहरा एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा बन गया था। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर गहरा की तीव्रता वाला भूकंप भी आने लग गया था, क्योंकि ये अंतरिक्ष से इतनी स्पीड में आकर जमीन पर गिरा था कि जमीन पर भी इससे बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ गया था। और जब ये घर्षण, ये भूकंप जमीन में पैदा हुआ तो समुद्र में बड़ी ही विशाल गाई लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। और दोस्तों भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को, जो ज्वालामुखी उस वक्त धरती पर मौजूद थे, उन सबको एक्टिव कर दिया, जिसके कारण इतनी सारी आपदाओं के कारण अब डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया भी और इसके जीव जंतु के महाविनाश की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की जो मात्रा थी वो इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। और दोस्तों उस वक्त इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर्स तो इन जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन दोस्तों इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गई थी, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगभग आधे घंटे के बाद आग के गोलों के रूप में धरती पर रिटर्न बरसने लग गई, जिसकी वजह से फिर उड़ने वाले जो सभी डायनासोर्स जो हवा में उड़ रहे थे वो सभी जल गए। और दोस्तों विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटा बाद, पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। और इतना तापमान होने की वजह से ही लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी सर्वनाश हो गई। और दोस्तों जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत ज्यादा दूर थे वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% जो प्रजातियां थी वो खत्म हो गई थी। और दोस्तों जो 10% जीव जंतु धरती पर बच गए थे, तो उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत ज्यादा छोटे थे और जो जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। और दोस्तों इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे, जिसके कारण अब जो जानवर, जो डायनासोर्स यहाँ पर बच गए थे, उन्हें भरपूर खाना ना मिलने की वजह से वो भी ज्यादा दिन तक जीवित ना रह सके थे। और इस तरह डायनासोर्स का अंत हमारी धरती से हो गया था। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।